एस्पिरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हमारे 8 आवर्स स्टडी चैलेंज का 16th डे है। आज मैं 6 बजे उठी। सबसे पहले मैंने गर्म पानी पिया, उसके बाद योगा की और फिर अपने आज के टारगेट का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया। 6:45 AM पे मैंने अपना स्लॉट स्टार्ट किया था और वो जा कर के 9 बजे फिनिश हुआ। और इस टाइम ना मैं अब कोई भी नया चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, जो जैसे कि मैकेनिक्स, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जीओसी वाले जो चैप्टर्स हैं मैं उसको रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरे डेली टारगेट में ही मैं सिर्फ रिवीज़न ही लिख रही हूँ और बाकी नया चैप्टर्स कोई भी नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो सारे चैप्टर्स हैं ना मुझे समझ में तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, याद भी हो जाते हैं, बट उतना ही जल्दी मैं भूल भी जाती हूँ। इसलिए बीच बीच में रिवीज़न कर रही हूँ। और जो मेरा 21 डे स्टडी टारगेट का जो मेरा प्लान था वो मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल बना दी थी उसमें, और रिवीज़न के लिए कोई चैप्टर मैं ऐड ही नहीं की थी। यही रीज़न है कि मुझे अलग से पूरे दिन निकालने पड़ रहे हैं रिवीज़न के लिए। बट अब जो मेरा स्टडी प्लान बनेगा उसमें मैं डेली कोई एक रिवीज़न वाला चैप्टर ज़रूर ऐड करूँगी। आखिर अपनी गलतियों से ही तो इंसान सीखता है ना। तो अपना मैं फ़र्स्ट स्लॉट 9 बजे ख़त्म करने के बाद मैं नहाई, ब्रेकफास्ट किया और थोड़ी देर दादी जी के पास बैठी। मेरी दादी हमसे पूछ रही थी कि अभी तू और कितना पढ़बू। हम बोले अभी तो पूरा पढ़ाई बचा ही है। फिर दादी बोली कि बच्ची, अपने भाई बहन में तू ही सबसे बड़ी हो, निक मन लगा के पढ़ा, अपने मम्मी पापा का सहारा बने के तो हाँ। फिर वो हमको पापा के बारे में कुछ इमोशनल बातें बताने लगी, हालांकि वो मुझे समझा रही थी अच्छे से पढ़ाई करने के लिए मन लगा करके। फिर वो खुद ही हमें बोलें कि अब जा कर के अपन मन लगा के निक्का पढ़ा और दूसरी की बातें पे मत ध्यान दे कि के का कहा था के का नहीं। फिर हम भी बोले कि हाँ दादी, दूसरे की बातें पे ना ध्यान देला, हम अच्छे से चलती पढ़बला। उनको थोड़ा सा सिंपैथी दिए ताकि उनको भरोसा रहे कि नहीं सच में कर रहे हैं। हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। हर छोटी छोटी बातों से उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मेरी दादी भी हमसे बोली, वो भी बोल रही थी कि मतलब बहुत ज़्यादा ना कर रखी है, कि ना इनके इतना पैसा कमाए किया, बस तू इतना करा कि अपन उसे पूरा कर सका, कोनो ज़रूरत हो तो तुम्हारी ज़रूरत पूरा हो सका। तो फिर उसके बाद में वहाँ पर हम कुछ भी नहीं बोले, उस टाइम कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ दादी जी समझा रही थी। एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं हम लोगों से। यार हम लोगों को तो पता होता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, वो हम अपने पढ़ाई से ना लास्ट में जाते जाते वो समझ में आ जाता है। दूसरों से हम कुछ भी कहें बट हमें समझ में आ जाता है कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उन लोगों को तो कुछ आइडिया भी नहीं होता, वो तो बस इसी उम्मीद में होते हैं कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा कर लेगा। एक बार होता है ना कि अगर मेहनत खुद करनी हो तो वो इंसान खुद पे भरोसा रख पाता है पूरा, कि हाँ हम इतना मेहनत करेंगे तो इतना होगा। बट उनको तो कोई मेहनत करनी ही नहीं है ना, वो तो अपनी तरफ से उनको जो कुछ भी करना है, जो स्टडी मटेरियल है, कोचिंग का फीस है, कुछ भी ज़रूरत पड़ रहा है वो सारी चीज़ें दे रहे हैं, बस पढ़ाई तो हमें को करना है। इस वजह से कहीं ना कहीं तो उनके मन में भी होता होगा ना कि होगा कि नहीं होगा, बट फिर भी अपना उम्मीद वो बना करके रखे हुए हैं। इस उम्मीद को टूटने नहीं देना है, बस मैं तो खुद से यही बोल रही हूँ, चाहे जैसे भी करना है। इस बार मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा घर से तो नहीं प्रेशराइज़ किया जा रहा, बट होता है ना जब रिस्पॉन्सिबल बनूँ, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है तो फिर कहीं ना कहीं वो मन में हमेशा चलता रहता है कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, चाहे जैसे भी करके। तो बस आज का दोपहर तो मेरा ऐसे ही बीत गया, क्योंकि दादी जी के पास से आने के बाद मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पढ़ूँ। बहुत देर तक तो मैं सिर्फ इसी सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी, और पास्ट में जो भी सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें पढ़ाई से रिलेटेड था, या फिर कोई कुछ बोल दिया हो कि अरे ऐसे है वैसी लड़की है इनकी, बस वही सारी चीज़ें बार बार रिमाइंड हो रहा था माइंड में। फिर उसके बाद थोड़ा सा खुद को समझाया और फिर मैंने बीच में एक नैप भी लिया। मैं बोली कि ऐसे टेंशन लेते रहेंगे तो फिर हो चुका, करना तो है ही, इससे अच्छा थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, उसके बाद उठ करके फिर से कर लेंगे। बस थोड़ा सा 1 घंटे मैंने सोया, उसके बाद फिर जब मैं उठी
तो फिर मैंने अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया। 2 बजे से मैंने सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया और वो जो मेरा सेकंड स्लॉट था वो 5:30 बजे कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा घूमी टहली, इधर उधर अपना किया। फिर 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक मेरा जो थर्ड स्लॉट था वो चला। फिर थर्ड स्लॉट कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि नहीं अब हो जाएगा, अगर मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ तो फिर वो होना है, चाहे जैसे भी होगा मुझे करना है। तो बस यही था आज का दिन, आज का टारगेट। और एक चीज़ मैं बोलूँगी ना, अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ या फिर जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड पर्सन हैं, उनसे उनके पास अगर हम बैठते हैं ना तो उनसे हमें कुछ ना कुछ हमेशा नया जानने को, नया सीखने को मिलता है। जैसे कि दादी मुझे पापा के बारे में कुछ बताई, पहले की बहुत पहले की बातें थी जब मेरे मम्मी पापा का नया नया शादी हुआ था उस टाइम का, कि जो मेरे घर के और जो बाकी लोग थे वो लोग पापा को कैसी कैसी बातें बोलते थे, सारी चीज़ें। फिर वो सब जब सुनो ना तो थोड़ा होता है यार, मतलब ये लोग ना और मोटिवेट कर देते हैं कि नहीं अब तो करना है, चाहे जैसे भी करके दिखाना है इन सबको। जब लोग ये बोलते हैं ना कि चलो तुम्हारा भी देखेंगे क्या करती हो, तुम तो ऐसी हो वैसी हो, तो फिर उस टाइम एक अलग ही जुनून आता है अंदर से कि अगर आप देखना चाह रहे हैं ना तो मैं सच में दिखाऊंगी आपको, जस्ट वेट एंड वॉच। फिर उसके बाद क्या था, फिर मैंने अपना खाना पीना खाया, खा पी करके आराम की, सोई। एंड थैंक्स, नाउ इट्स टाइम फॉर गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। आप भी अच्छे से लगे रहो, मेहनत करते रहो। गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक।